हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ग्रेवी बनाने की रेसिपी, जिसको कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाए हैं। और जब कोई आपके इस चिली चिकन को खाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने इसको रेस्टोरेंट से मंगाया है कि घर पे बनाया है, क्योंकि इतना मज़े का बन के तैयार होता है। और ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको बनाए हैं। और इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो रखी है मैंने वो मीडियम है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, गाढ़ी या पतली। और आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे फ्राइड राइस के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिली चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको कि हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। प्रेफर करिएगा कि आप यहाँ पे बोनलेस चिकन ही लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। लेकिन चिली चिकन जो होता है वो बोनलेस चिकन में ही बनता है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ हाफ़ टी स्पून काले मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। 1 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करेंगे विनेगर। और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम सेकंड मैरिनेशन के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा, जिसको कि हमने खूब अच्छे से बीट अप कर लिया है। 3 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। और 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे इसके अंदर मैदा। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको यूं ही छोड़ देंगे और इसको मैरिनेट होने देंगे। तब तक हम इसकी सॉसेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दी है 1 टेबल स्पून शेज़वान सॉस। 1 टेबल स्पून ही भर के ऐड करेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस। 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे इसके अंदर टोमेटो केचप। 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे सोया सॉस। और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे विनेगर। और इन सारी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। और अब हम इन सारी सॉसेस को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो आधे घंटे बाद हमें चिकन को डीप फ्राई करना होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन में तेल। और तेल को यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल यहाँ पे हमारा मीडियम हॉट हो जाएगा तब हम उसके अंदर एक एक करके इस तरीके से चिकन पीसेस को ड्रॉप कर देंगे। और पहले 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हम इसकी साइड को इस तरीके से फ्लिप कर देंगे और आप देख पाएंगे कि हमारे चिकन में एक गोल्डन ब्राउन सी कोटिंग आने लगेगी। तो दूसरे साइड से भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए यूं ही फ्राई होने देंगे। तो टोटल हम यहाँ पे चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 6 मिनट में हमारा चिकन यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चला चला कर अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी ही देर में आप देख पाएंगे कि इसमें एक परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कोटिंग आने लगी है और चिकन अंदर से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि हम तेल को स्क्वीज़ आउट करके इस चिकन को बाहर निकाल लें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तेल को स्क्वीज़ आउट करेंगे और चिकन को बाहर निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल के ऊपर। और ये लीजिए, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे चिकन पीसेस को बाहर निकाल लिया है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है तेल और इसी के अंदर ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तेल। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो करेंगे। और लो फ्लेम में हम इसी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन, जिसको कि मैंने इस तरीके से फाइनली डाइस कर लिया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डालूँगी ग्रेट करी हुई अदरक और इसको सॉटे कर लूँगी 30 सेकेंड के लिए इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी, मैंने आधी कैप्सिकम ली थी जिसको कि इस तरीके से कट कर लिया है। और आधी प्याज ली है जिसको कि इस तरीके से बल्ब शेप में कट कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसे सॉटे कर लेना है। और इसी के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो सॉसेस हमने तैयार करके रखी हुई थी उसको। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन सॉसेस को 2 से 3 मिनट के लिए यूं ही सॉटे कर लेंगे,
क्योंकि सॉसेस हमारी यहाँ पे पकी हुई हैं तो हमें ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से स्टर कर करके पका लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 कप पानी और इसी के साथ साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, जिसको कि थोड़े से पानी में इस तरीके से डाइल्यूट कर लिया था और इसको इस तरीके से हम लो फ्लेम पे ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से इसको लगातार इस तरीके से स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना हो आ जाए। तो इस तरीके से आप इसको डालिएगा और दूसरे हाथ से इसको बिल्कुल लगातार चलाते भी जाइएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को मीडियम बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं और थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगी है। और इसी बीच हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, जो कि इसके टेस्ट को इन्हांस करेगा, और ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ही नमक, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है तो नमक हम यहाँ पे कम ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। और यहाँ पे हमारी चिली चिकन की जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो गई है और अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर चिकन ऐड कर दें, जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम यहाँ पे ग्रेवी के साथ चिकन को पका लेंगे, ताकि जो हमने यहाँ पे ग्रेवी इसकी तैयार की है उसके फ्लेवर्स हमारे चिकन के अंदर अच्छे से चले जाएं। तो इस तरीके से स्टर करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए यूँ ही पका लेंगे और 2 से 3 मिनट बाद हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और बस अब लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे काफ़ी सारा स्प्रिंग अनियन, जो कि इसके टेस्ट को भी काफ़ी इन्हांस करता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो पॉसिबल हो तो आप इसको ज़रूर से यहाँ पे ऐड कीजिएगा और इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और हमारा चिली चिकन एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम बन के तैयार हो गया है। तो आइए इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन एकदम बन के तैयार हो गया है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना मज़े का बना है और दिखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। खाने में ये उतना ही मज़े का है। इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की है, इसका जो चिकन है वो बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इसको एक बार मेरे मेथड से बनाया तो आप इसको ज़रूर से बार बार बनाएंगे, क्योंकि टेस्ट ही इसका इतना ज़बरदस्त है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।